कैलाश में बैठकर शिव पार्वती जी को जन्मोत्सव की कथा सुना रहे थे। कहा देवी जब भगवान प्रकट हुए तो एक चोरी हमने की थी। चोरी आपने? हाँ। किससे की थी? बोले तुमसे की थी। अच्छा पता नहीं ये क्या नियम है कि हर पत्नी को अपने पति पर शक रहती है कि तुम मुझसे कुछ छुपाते हो। तो शंकर जी से पार्वती जी ने पूछा कि क्या चोरी की? बोले और एक कहूं निज चोरी, और एक कहूं निज चोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी, काग भूषुंड संग हम दो, काग भूषुंड संग हम दो, मनुज रूप जानहि नहीं को, मनुज रूप जानहि नहीं को, परमानंद प्रेम सुख फूले, परमानंद प्रेम सुख फूले, बीती न फिरहि मन ही मन भूले, बीती न फिरहि मगन मन भूले। उस समय हमने एक चोरी की थी। क्या चोरी की थी? बोले हम बाहर बैठे थे कैलाश में धूप सेक रहे थे तो हमारे पास कागभूषुंड जी आए। अरे बोले बाबा यहाँ बैठे हो, चलो अयोध्या, प्रभु का प्राकट्य हो चुका है, प्रभु के बाल स्वरूप का दर्शन करेंगे। तो चोरी से हम और कागभूषुंडी वेश बदलकर अयोध्या गए दर्शन कर। पार्वती जी ने कहा कि फिर मैं कहाँ थी, मुझे क्यों नहीं साथ ले गए? बोले तुम उस समय पापड़ बना रही थी, हमने सोचा आलू बिगड़ जाएंगे तो तुमको इसलिए हमने टच नहीं किया, अकेले चले गए। अच्छा मैं तो पापड़ बेल रही थी। अब अगर मैंने भी तुमसे पापड़ नहीं बिलवा दिए तो मैं भी बाप की बेटी नहीं। अच्छा जो बहन लोग हैं ना, ये इनको जब अपनी वो जिद पूरी करानी पड़ती है तो बाप को पक्ष में ले लेती हैं। ये बाप जो बेटी का हिमायती होता है, माँ जो है बेटे की हिमायती होती है, बाप जो है बेटी का हिमायती। और ऐसी गांठ बांध लेती हैं कि मरते दम तक छोड़ती नहीं। माताएं जिस बात की गांठ बांध लेंगी उसे कभी बुढ़ापे तक भी भूलती नहीं। अच्छा गांठ कर्री करने का इनको आदत भी है, अभ्यास है ना। जैसे फेरों के समय गांठ बांधी जाती है ना तो आदमी तो खोल के भागता है, ये खींच के कस देती है। तब तो गधे पे बैठ के बढ़ाया था नाचता हुआ, अब कहाँ जाएगा, बहुत कठिन होता है। तो पार्वती ने गांठ बांध ली। तो मुझे बोला पूरी सुनाइए, यह प्रसंग में कहो पुरारी। तो बोले कि हम लोग दोनों चले गए। तो राजभवन में बड़ी भीड़ जा रही थी, बड़ी भीड़ जा रही थी। मैंने एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बना लिया और कागभूषुंड जी मेरा चेला बन गया। तो हम लोग चले तो पुलिस के लोग खड़े थे रक्षक गेट पर। उन्होंने ए बाबा रुको रुको, कहाँ से आए हो? बोले बहुत दूर से आए। कहाँ जा रहे हो? भवन में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? बोले अरे लाल जी का दर्शन करना है। बोलो वो लाओ आईडी है, परिचय पत्र है। बोले ये तो नहीं है। बोले इधर खड़ो। बोले इतनी भीड़ जा रही है तो कोई नहीं दिखा रही है। बोले उनको हम जानते हैं, अयोध्या के नागरिक हैं, रोज मिलने वाले हैं, सबको हम पहचानते। इधर अरे यार इतनी भीड़ में किसको क्या पता लगेगा दर्शन करके? बिल्कुल नहीं, इधर नहीं तो उठा के बंद कर दिए जाओगे। लौट आए, भगवान के द्वार तक पहुंच गए। वहां से भी वापस सरयू के किनारे पहुंचे। महात्माओं की छोटी छोटी कुटिया पंडों की इनकी होती है ना, तिलक लगाने वालों की, एक कुटिया खाली पड़ी थी। दोनों बैठ गए, सोचने लगे कैसे करें, क्या करें। हे प्रभु इतनी दूर से चलकर आए, धाम तक आ गए, द्वार तक आ गए, और यहाँ से निराश वापस करोगे तो प्रभु कौन आपको कृपालुता का और कौन आपको कोमलता का और प्रमाण पत्र देगा? दर्शन कराओ। बड़े दुखी।
तो काकभूषण जी ने कहा कि गुरुजी एक तरकीब बता दूं। बोले क्या है? बोले अंधेरे ही चलो। क्यों? बोले मैंने मुजफ्फरनगर में देखा था कि नंबर 2 के जो ट्रक हैं चुंगी से अंधेरे में पास किए जाते हैं। रात भर तो पुलिस वाले एक्टिव रहते हैं 12-1-2 बजे तक, उसके बाद थोड़े होंगे सूते से हो जाते, तो नंबर 2 के ट्रक और सूजड़ू चुंगी से सवेरे सवेरे पास कर दिए जाते हैं। हाँ चल चल चल। तो आ गए दोनों सवेरे। अच्छा पुलिस के ऐसे सो रहे थे, होंगे बेचारे रात भर के जगे थे। इन्होंने जैसे ही फाटक खोला और फाटक निकाला, चू एकदम पुलिस वाला जगह, ए बाबा कल वाले हो ना? हाँ जोर से मत बोले, धीरे बोल। चलो आईडी, अरे इस समय कोई नहीं है यार, चुपचाप जाने दे, जो लेना देना है सब कुछ ले ले। बोले यहाँ कोई रिश्वत नहीं चलती, यहाँ भजन चलता है। पले पले में भजन कर प्रभु का, पले पले में भजन कर प्रभु का, जिंदगी का भरोसा नहीं है, जिंदगी का भरोसा नहीं है। बावरे अपनी बिगड़ी बना ले, बावरे अपनी बिगड़ी बना ले, फिर से दुनिया में आना नहीं है, फिर से दुनिया में आना नहीं है। पले पले में भजन कर प्रभु का, लाख पर्दे में उनसे छिपा ले, लाख पर्दे में उनसे छिपा ले, वो छिपाने से छिपता नहीं है, वो छिपाने से छिपता नहीं है, वो छिपाने से छिपता नहीं है, वो छिपाने से छिपता नहीं है। यहाँ जितनी भी बातें बना ले, यहाँ जितनी भी बातें बना ले, वहाँ चलता बहाना नहीं है, वहाँ चलता बहाना नहीं है। पले पले में भजन कर प्रभु का। फिर वापस कर दी। अब तो काकभूषण जी और शंकर जी बैठे बैठे रोने लगे। कैसे करें प्रभु, दर्शन नहीं हो पा रहा है, इतनी दूर आए, निराश होकर जाएंगे। बहुत रोए बहुत रोए। और भगवान की कमजोरी है, भगवान भक्त के आंसू नहीं देख सकता। अब करें क्या? भगवान बोल नहीं सकते, सेवकों को बोल नहीं सकते, जो कि बालक रूप में माँ की गोद में है। अगर बोलेंगे इनको आने दो तो माँ फेंक देगी, बालक है कि भूत है, बालक तो बोलता नहीं। तो काकभूषण का गुरुजी चमत्कार को नमस्कार है, कुछ चमत्कार दिखाओ। क्या दिखाएं? बोले ऐसा करो, आप तो ज्योतिषी बनो और मैं आपका चेला, मैं आपका प्रचार करूंगा। बोले हाँ ये ठीक है, पर एक बात बताओ, नाम क्या? कोई पूछेगा ज्योतिषी जी का नाम क्या, तो कहना कि मेरे जो गुरुजी हैं, ज्योतिष हैं, जो ज्योतिष जानते हैं, उनका नाम है पंडित शंकर दत्त शर्मा। और गुरुजी मैं अपना क्या नाम बताऊं? बोले ब्रह्मचारी भूषुंडी दत्त चट्टोपाध्याय। ऐसा बोलो और चुटिया बुटिया बना के आ गए। अरे अयोध्या के नागरिकों, भूत वर्तमान भविष्य, अगर ये देखना हो, अपना कल्याण कराना हो, पड़ोसी का चौपट करवाना हो, बहुत बड़े हिमालय से तपस्या करके ज्योतिषी जी आए हैं, जल्दी चलो जल्दी चलो। तो शोर हुआ। उस समय कौशल्या जी की जो प्रधान सेविका थी, वो इस सरयू आई थी जल लेने के लिए। उसने सुना ज्योतिषी ज्योतिषी ज्योतिषी, आ गई। तो प्रणाम किया, महाराज कहाँ से पधारे हैं? बोले हम तो हिमालय की कंदराओं में रहते हैं, कभी कभी निकलते हैं 100-200 वर्षों में,
आई थे बस इधर चले आए, तो बस अयोध्या का भी सोचा दर्शन करते चले। यहाँ बड़ा हल्ला गुल्ला है, क्या बात है? बोले नहीं हल्ला गुल्ला तो ऐसा कुछ नहीं, आपको लग रहा होगा, कानों में आपके होगा ना, गुम गुम कर रहा होगा, ऐसा ऐसा कुछ। अच्छा महाराज क्या करते हैं? बोले वो ज्योतिषी हैं हम लोग, तो हाथ की रेखा वेखा देख लेते हैं, इसी से अपना गुजारा हो जाता है। अच्छा तो भूत वर्तमान भविष्य? बोले ये तो हम सब बता देते, तो हमारी उंगलियों पर है, एकदम ऐसा पुस्तक सी पढ़ देंगे। तो अच्छा माताओं को ज्योतिषी पुरुषों के पास ज़्यादा नहीं जाते, माताओं को पकड़ लेते हैं। और गांव की माताएं होती है ना, जो ऐसे माँ बैठी होती द्वार पर अकेली, वो तो जल्दी ही फंस जाती हैं एकदम। वो पता लग जाता है कि थोड़े ये भीतर बहुओं से बेटों से थोड़ी तंग हैं, तो ऐसे बाहर बैठ। तो हाथ देखा, ऐसे हाथ देखा, ओहो अरे तेरा हाथ तो बड़ा भाग्यशाली है, लगता है तेरा राज परिवार से संबंध होना चाहिए, तेरे हाथ में राज हो गया। अरे बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम बिल्कुल सही। एक रेखा नई नई दिखाई दे रही है, तुमको कोई खुशी का समाचार मिला है क्या? अरे महाराज बड़ी खुशी का समाचार मिला है, अभी नहीं बताऊंगी, तुम और बातें बताओ। अचानक तुमको बहुत सारा धन मिला है, कहीं से मिला ही था, बधाइयों में खूब लुटाया ही गया था। अच्छा एक लेकिन रेखा तुम्हारी थोड़ी सी मुझे आड़ी तिरछी दिखाई दे रही है, तुम्हारे पति की रेखा। कैसी है? बोले तुम्हारा पति निखट्टू है, वो तुम्हारी कमाई खाता होगा। जो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, तंबाकू के अलावा और कोई काम ही नहीं है उसको, कोई काम नहीं करता है, बस मैं ही उसको खिलाती पिलाती। कुछ और बताओ? बोले इतना हो गया, फिर बाद में देखी जाएगी, तुम चलो, अभी सवेरे से चाय नहीं पानी नहीं, तुम आगे मोहब्बत की को चढ़ाने तो आई नहीं। वो दौड़ी और कौशल्या माँ से कहा कि माँ माँ ये सब बातें छोड़ दो, एक बहुत बड़ा ज्योतिषी आया है, हाथ की रेखा देखता है, बिल्कुल भूत वर्तमान भविष्य ऐसे पुस्तक की तरह पढ़ देता है। गोस्वामी जी ने बहुत अच्छा इसका वर्णन किया है। अवधे आजे आगमी एक आयो, आदमी माने ज्योतिषी, आगमी एक आयो, अवधे आजे बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, बूढ़ो बड़ो शंकर नाम धरायो, अवधे आजे शंकर नाम धरायो, अवधे आजे आगमी एक आयो, अवधे आजे आगमी एक आयो, अवधे आजे करतल निरखी कहते सब गुण गण, हाथ की रेखा देखना है, सब बोलता है। कहते सब गुण गण, बहुतन परिचय पायो, अवधे आजे बहुतन परिचय पायो, अवधे आजे आगमी एक आयो, अवधे आजे संग शिशु शिष्य सुनते कौशल्या, संग शिशु शिष्य सुनते कौशल्या, भीतर भवन बुलायो, अवधे आजे भीतर भवन बुलायो, अवधे आजे आगमी एक आयो, अवधे आजे देवी एक
कर दिया माँ, बहुत बूढ़ा है, भौं के बाल सफेद हो गए हैं, पूरे शरीर में झुर्रियां हैं, कमर झुकी हुई है, एक छोटा सा चेला उसके साथ है, संग से सुशिष्य, हाथ की रेखाएं देखता है, पूरी किताब जैसी पढ़ देता है, भूत वर्तमान भविष्य। कौशल्य का जल्दी बोला दक्षिणा त्याग मत करना, जो मांगेगा सो दो। सेविका पहुंच गई, काकभूषण जी और वे प्रतीक्षा कर ही रहे थे। सेविका ने बाहर से कहा बाबा भाग्य खुल गए, क्या हुआ? बोले चलो चलो बुलावा आया है, मैया ने बुलाया है। अरे चलो बुलावा आया है, मैया ने बुलाया है। राजमहल में, राजमहल में ये दरबार लगाया है, चलो बुलावा आया है, मैया ने बुलाया है। शंकर जी तो भाव विभोर हो गए, प्रभु साधनान व्यर्थ कभी जाती, चलकर ही मंजिल में पाती। भगवान के लिए बहाया गया एक भी आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाता, भगवान पूरी कीमत देता है। तुरंत बुलावा आ गया। शंकर जी ने मैला सा कुर्ता ऐसे कंधे पर टांगा, लठिया हाथ में ली और कुटिया के बाहर निकले तो काकभूषण जी खड़े हो गए। बोले सुनो बाबा, पहले मेरी बात सुन लो। क्या है? बोले दोनों साथ आए हैं, अगर आपको अंदर प्रवेश हो गया और मुझे अगर नहीं जाने दिया और आपने अकेले ने जाने की हिम्मत की, उसी समय पोल खोल दूंगा। ये कोई ज्योतिषी नहीं है, शंकर बाबा है, कैलाश से आयो है। दर्शन करेंगे तो दोनों करेंगे, नहीं करेगा कोई नहीं करेगा। अरे यार चल तो सही कि सब यहीं तय कर। बोले नहीं यहाँ तय करो, मैं नहीं। अरे चल, दोनों चले। अब तो बड़े रौब से आ रहे हैं ना। फिर गेट में वही पुलिस के लोगों की ड्यूटी। अरे बाबा 3 दिन हो गए तंग करते करते, एक पैर शंकर जी ने देहली में रखा ही था। पुलिस वाला दौड़ पड़ा, है बाबा 3 दिन से तंग कर रहे हो, चलो। ओ देवी इन्हें समझाओ। हाँ हाँ आने दो, बाबा को आने दो, माँ ने बुलाया। ठीक है बाबा तुम चलो। ये लड़के इधर खड़ा हो। काकभूषण जी की रोक लिया। काकभूषण जी ने शंकर जी का कुर्ता पीछे से पकड़ लिया और आंखों में कह दिया कि दूसरा पैर उठाया नहीं और मैंने पोल खोली नहीं। या तो मुझे भी अब कभी शंकर जी काकभूषण जी को देखे, कहीं पुलिस वालों को देखे, बड़ी मुश्किल। बोले भैया जाको सामने जाए वो बहुत जरूरी है। क्यों? बोले बड़ी मजबूरी ये है गई कि अयोध्या हाईवे से पहले हम लोग वृंदावन चले गए बिहारी जी का दर्शन करें। बूढ़ो आदमी मेरा चश्मा बंदर ले गए वहाँ, तो अब कछु दिखाई नहीं दे। तो ये हाथ की रेखा देखेगा मैं फल बताऊंगा, जाको तो आना जरूरी है। अब वो भी सिपाहियों ने भी सोचा अंधे को बुलाओगे तो 2 खिलाने ही पड़ेंगे। आसन दिया है। पूरे राजभवन में भगवान के रोने की गूंज हो रही है। शिव भी बड़े भाव में जगत को रुलाने वाले क्या सुंदर आज रोने का नाटक कर रहे हैं। कौशल्या जी प्रभु को गोद में ला रही हैं, दुपट्टे का पलड़ा प्रभु के ऊपर है और हाथ पैर फेंक फेंक कर प्रभु रो रहे हैं। बाबा 3 दिन 3 रात हो गई, मेरा बालक एक बूंद दूध की मुंह में नहीं गई। दिन रात रो रहा है, दिन रात रो रहा है। इतनी नजर उतारी, सारे कुएं खारे हो गए नमक की बोरियां गिराते गिराते, मिर्चों को जलाते जलाते। पता नहीं किस कौआ खाने वाले की नजर लगी है, अभी तक बाल मेरा। क्या बताऊं बाबा, मैंने आपका बड़ा नाम सुना था, मेरे लाला की नजर उतार दो। जो मांगोगे मैं बिना मांगे इतना भर दूंगी कि तुम 7 जन्म बैठे अपने पीढ़ियों को खिलाते। तो शंकर जी ने कहा वहां से कह रही हो कि नजर लगी। अरे मेरे पास लाओ, लाला का चेहरा मोहरा दिखाओ, फिर मैं देखूं नाक पे लगी है कि आंख पे लगी है कि माथे पे लगी है कि ठोड़ी पे लगी है, दिखाओ तो सही। माँ तो बहुत भोली, कौशल्या जी तो बहुत भोले, सरल सुशील राम महतारी। यही शंकर जी जब कन्हैया का दर्शन करने गोकुल गए थे तो यशोदा मैया धनकुटा लेकर निकली थी, राजी से जाएगो कि कुट के जाएगो। लेकिन कौशल्या जी तो बड़ी भोली और लाकर भगवान शिव के पास बैठी, साड़ी का पल्ला हटाया मुखमंडल से और आंख भर के
शंकर जी ने प्रभु को देखा और भगवान ने नेत्र भर के शंकर जी को देखा, लीला का क्रम उलट गया। शंकर जी ने रोना शुरू कर दिया, भगवान ने खिलखिलाना शुरू कर दिया, हंस पड़े। कौशल्या जी तो बड़ी गदगद हो गई। बाबा जैसा मैंने सुना था तुम तो उससे भी ज्यादा होशियार निकले हो। मेरे लाला का रोना वशिष्ठ जी नहीं रोक पाए, कोई नहीं रोक पाया, आपने मेरे लाला को हंसा दिया, मैं क्या दूं? तो शंकर जी ने कहा हमको कुछ नहीं चाहिए, एक बार अपने लाला को मेरी गोद में दे दे और कुछ नहीं चाहिए। और एक बार लाला को तू मेरी गोद में दे देगी, मैं जिंदगी भर का रोना इसका बंद कर दूंगा, फिर ये कभी रोएगा नहीं। और जैसे ही कहा उसी समय मेले उचार उचार उचारी उसु कौशल्या जी ने लिया और तुदियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव सब, तेरा तुझको अर्पित। प्रभु शंकर जी की गोद में बाल रूप में हाथ की रेखाएं देखते हैं, तलवे देखते हैं, सर से रगड़ते हैं, कितने दुलार कर रहे हैं प्रभु। बालक रूप में आज ब्रह्म, आज शंकर जी के इष्ट बालक रूप में शिव की गोद में आ गए। बाबा जरा हाथ पैर की रेखाएं देखो, बड़ा भाग्यशाली बालक है माँ तेरा, बड़ा भाग्यशाली। अच्छा, इसके पैर की रेखाओं में लेकिन यात्रा का योग बहुत ज्यादा है, बहुत जाना पड़ेगा ना लंका तक। और बोले इसको राजपाट भी मिलेगा, बड़ा नाम रोशन होगा, तेरे सारे परिवार का ये लड़का नाम रोशन करेगा, गांव गांव इसके मंदिर बनाए जाएंगे, इसकी पूजा होगी, अरे घर घर इसकी कथाएं गाई जाएंगी। बाबा ने सांवलो सलो न रंग से थोड़ो न पक्को है, तो जाके ने हाथ में ब्याह की रेखा देखो या कि बहू रानी कैसी आई। अच्छा, हर मैया ये चाहती है कि बहू कैसे आए, बहू कैसे आए। बोले अभी छोटा है, बाकी रेखाएं फिर बाद में बताए। ऐसी बाल लीलाएं